जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से प्रशांत मालविया का आप सबको नमस्कार। और आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी मन लगाकर पढ़िए। और जैसा कि हम लोग एफडीआई कर रहे थे, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो वो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है और एक ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है। अगर पहले से भारत में किसी एग्जिस्टेंस कंपनी में बाहर से कोई फर्म आके इन्वेस्ट करती है तो ब्राउन फील्ड, और एकदम अपना नया सेटअप लगाती है तो ग्रीन फील्ड। यही दो टाइप का इन्वेस्टमेंट था। अब है कि भारत में एफडीआई जो आता है वो किसके परमिशन से आता है। तो दो तरीका है, यानी उसको हम रूट कर सकते हैं। दो मार्ग है, दो रूट है जिससे एफडीआई भारत में आता है, और उन दो रूट को हम कहते हैं गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट का मतलब हो गया सरकारी मार्ग, ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हो गया, स्वचालित मार्ग। तो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? स्वचालित मार्ग वैसा मार्ग जिसके थ्रू एफडीआई करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट। पहले देख लेते हैं हम लोग। एफडीआई जो है वो हमारे यहाँ दो रूट से आता है। एक हमने कहा ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा मैंने कहा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, GOVT, गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का मतलब हो गया सरकारी मार्ग, सरकारी मार्ग। ठीक है। और ऑटोमेटिक रूट को कहेंगे हम लोग स्वचालित मार्ग। इसी दो रूट से हमारे यहाँ कोई भी अदर कंट्री से लोग एफडीआई कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक रूट जो है, अगर आपका रुपया 5,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट करेंगे। आगे बताता हूँ मैं क्या होगा। और अगर 5,000 करोड़ या 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गवर्नमेंट रूट से करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट के परमिशन से करेंगे, यानी कि रुपया 5,000 करोड़ या रुपया 5,000 करोड़ से अधिक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत होगी। एकदम बिल्कुल क्लियर है। भारत में एफडीआई के दो रास्ते हैं, ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट। अगर 5,000 करोड़ से कम का इन्वेस्ट करना है तो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 करोड़ या उससे अधिक का इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट रूट से करेंगे मतलब गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है। ऑटोमेटिक रूट से करेंगे मतलब गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई भी फर्म आई और हमारे यहाँ करके अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर दी, तब फिर हमको हमारे देश का क्या बेनिफिट। अगर ऐसा हो जाए कि हम भी अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और विदेशी भी हमारे यहाँ अपने मन से कर रहे हैं, तो फिर हम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो अंतर ये है सर, ये जो ऑटोमेटिक रूट है ना, जब इस रूट से आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई को 30 दिन पहले नोटिफाई करना होगा, सूचना देनी होगी। ठीक है। आरबीआई को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर आप 5,000 करोड़ या 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो आपको गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत होगी। बस बात यहीं ख़त्म हो गई इसकी। ठीक है, अब क्या है ना सर, देखिएगा एफडीआई हम आप लोग एक बार मैं ये इस टॉपिक को पूरा रिवाइज भी कराऊंगा। एफडीआई के मैंने 2 से 3 या 4 क्लासेस भी ले लिए होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ कि एफडीआई के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एफडीआई किसे कहते हैं, है ना। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट किस रूट से होता है, एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एफडीआई में इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि बीमा के क्षेत्र में 49% है, तो आखिर कितना, किस सेक्टर में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने उसके लिए एक सीमा बना रखी है, एक पैमाना तय कर रखा है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर में कितना % तक इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए अब हम लोग परसेंट यानी उस सीमा को हम लोग एफडीआई कैप कहेंगे। क्या कहेंगे? एफडीआई कैप। ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी आके इन्वेस्ट कर देगा। देखिए एफडीआई में इन्वेस्ट करने की जो उच्चतम सीमा है, जिसको हम लोग एफडीआई कैप कहते हैं, वो है मिनिमम 26%, 49%, 51%, 74% एंड 100%। ठीक है, यही 5 एफडीआई कैप है किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम सीमा है या मिनिमम है, आप इतना ही कर सकते हैं। किसी सेक्टर में आप 49% कर सकते हैं, किसी सेक्टर में 74% कर सकते हैं, किसी सेक्टर में 100% कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। आइए देखिए एक्चुअली किस सेक्टर में एफडीआई कैप कितना है, ये डाटा तो चेंज होते रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे बीमा है, बीमा के क्षेत्र में एफडीआई करने की जो सीमा है, एफडीआई कैप है, एफडीआई कैप 49%। ठीक है, लेकिन ये हमारा आधा जवाब है। पूरा जवाब क्या है? पूरा जवाब है कि इसमें जो 26% का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ना, वो आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हैं, स्वचालित मार्ग से। ठीक है, आप 49% बीमा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 26% तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बस 30 दिन पहले आरबीआई को सूचना दीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 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 अगर आप 26% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूट से आना होगा, यानी सरकार की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही कम लाइन में अपने बात को रख रहा हूँ और पूरी क्लैरिटी के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है सर। डायरेक्ट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बीमा में ऑटोमेटिक रूट से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 49% पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एफडीआई के कैप 49% है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि इसमें ऑटोमेटिक रूट कितना है, गवर्नमेंट रूट कितना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सरकार ने 100 रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई है। अब लोगों को बड़ा टेंशन होता है कि भाई ये तो रक्षा यानी हमारा जो डिफेंस सेक्टर है बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, फिर मोदी सरकार ने ये 100% एफडीआई क्यों कर दिया, लगे सरकार को कोसने लोग। लेकिन सरकार का कहना है कि आप आइए, 74% एफडीआई करने के लिए
आप आरबीआई को नोटिफाई कर दीजिए, ठीक है। उतना के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 74% से अगर ज़्यादा का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि 100 का 100% आप आएंगे आरबीआई को नोटिफाई करके कर देंगे, ठीक है। और एक सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, पेंशन का। पेंशन में भी 100% एफडीआई है और इसमें ऑटोमेटिक रूट से आप 1% भी एफडीआई नहीं कर सकते हैं। आप जो भी एफडीआई करेंगे वो गवर्नमेंट के परमिशन से ही करेंगे, ठीक है। और कृषि का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप